इस वेले ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। किसानी अंदोलन का समर्थन करने के लिए इत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ भाईचारों के लोग भी पुजे हुए हैं। उन्होंने नाल गलबात करांगे। असी राम मंदिर का एक मुद्दा अहम रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो ठीक है या गलत है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, हमारे जज साहब ने कहते हैं कि भी वहाँ मूर्ति नहीं रखी गई, वो मस्जिद को तोड़कर नहीं बनाया गया और वो सारा का सारा मामला जो है मस्जिद को तोड़ा गया है। सरेआम जज साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें उस रोज़ रिटायर होना था, पता नहीं किसके दबाव में उन्होंने फैसला दिया कि भी वहाँ राम मंदिर ही बनना चाहिए। होना ये चाहिए था, मस्जिद मस्जिद की जगह रहे। और राम मंदिर के लिए हमारे पास अनेकों बीघे ज़मीन पड़ी हुई है। मैं देता हूँ राम मंदिर के लिए अपनी ज़मीन 50 बीघे ज़मीन, लेकिन झगड़े की झोंपड़ी बनाना जो है सरकार का काम है। सरकार का डिवाइड एंड रूल करने वाला काम है। और ये सरकार अंग्रेज़ों से ज़्यादा भद्दी पॉलिसी हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में लाकर खड़ी कर रही है। आपका क्या नाम जी? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? इतना लंबा आंदोलन पहले कभी नहीं चला और आज जिस मुकाम तक पहुँचा है, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन है। इतना बड़ा आंदोलन किसानों का कभी भी वर्ल्ड के दुनिया के अंदर नहीं हुआ। इस आंदोलन को मैं एक क्रांति के रूप में देख रहा हूँ और वो क्रांति किसान, मजदूर, नौजवान और भाई देश का जो जवान सीमाओं पर मुस्तैद है। चीन, पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें उनको नाकाम करने में कामयाब है। मैं इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि जो ये फ़िरका परस्ती सरकार है, वो इस टाइम उसके ये समझ लीजिए कि उसकी अब जाने का वक्त आ गया है। ये निश्चित बिल्कुल जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमेशा कहीं भी दुनिया के अंदर किसानों को किसी भी सरकार ने तबाह बर्बाद नहीं किया। किसान हमारा अन्नदाता है, कृषि प्रधान देश है हमारा भारतवर्ष। और जब इतनी बड़ी किसानों की तादाद है, कृषि प्रधान देश है जहाँ 70% किसान मजदूर रहते हों, वहाँ उस देश के हाल प्रधानमंत्री, उस देश के पूंजीपति और किसानों का दुरुपयोग करते हो, उनका दुस्साहस करते हो, उन पर आरोप लगाते हो, उनको शर्म आनी चाहिए। किसानों पर आरोप लगाते हुए, मजदूरों को बदनाम करते हुए ये सरकार पता नहीं कहाँ से ऐसी विचारधारा लेकर के है, जो आरएसएस विचारधारा, जो मनुवादी विचारधारा है, जो किसान और मजदूरों के पक्ष में नहीं है। आपका क्या नाम? जी, मैं एडवोकेट शरफुद्दीन सैफ़ी, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ और दिल्ली में रहता हूँ काफ़ी टाइम से और यहीं पर वकालत करता हूँ। किसान जो कानून आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? किसानों का इसमें कोई भला है या नुकसान ही है? देखिए, ये सरकार ने जो अभी तक कानून पास किए हैं, या तो वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे किए हैं, वो पब्लिक को बांटना चाहती है, या फिर उद्योगों को अमीर करना चाहती है। आप जितने मर्जी कानून देख लो जो अभी तक पास हुए हैं। इन्होंने नोटबंदी का कानून झूठ बोल के लेके आए कि हम इससे काला धन वापस आएगा और इससे हमारे देश की व्यवस्था सुधर जाएगी, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इन्होंने एक आम घर की औरत से भी पैसे निकलवा लिए, जो अपने एक बुरे वक्त के लिए बचा कर रखती थी। नोटबंदी से वो सारा पैसा आ गया, फिर भी देश की स्थिति नहीं सुधरी। दूसरा, इन्होंने उसके बाद जीएसटी को गलत तरीके से पेश किया। जो जीएसटी दूसरे देशों में और देशों में होती है, उस तरीके से इन्होंने जीएसटी को भी डिवाइड में कर दिया कि 5%, 12%, 18%, 28%, जो कि जीएसटी एक समान रूप से लगनी चाहिए थी, जो पहले एजेंडा था। ये सरकार हर काम झूठ बोल के, और धोखे की सरकार है, झूठ बोल के सत्ता में आई है। इसके जो एजेंडे थे जिस वक्त ये सत्ता में आए, उस वक्त इन्होंने डीजल पेट्रोल के लिए पोस्टर लगाए मोदी जी ने कि डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, जबकि पिछले 20 साल में इतना सस्ता डीजल पेट्रोल कभी नहीं हुआ। $10 प्रति बैरल आ जाने के बावजूद भी हमको डीजल और पेट्रोल इस सरकार ने 70-75 रुपये पे दिया है, 83 दिया है। अगर आप देखो तो इतना टैक्स डीजल और पेट्रोल पे आज तक की किसी सरकार ने नहीं लगाया। कोरोना काल में हम किस हालात से गुजर रहे हैं, हमको किस तरीके से लॉकडाउन ज़बरदस्ती ठोका गया, आज उसके बावजूद देख लीजिए 500 मरीज पे इन्होंने सबको घर के अंदर कैद कर दिया। कोरोना भी एक सियासत वाली मुझे लगती है, जिस तरीके से कोरोना को इन्होंने प्रेजेंट किया है, एक तरीके की सियासत ही लगती है मुझे, क्योंकि गली मोहल्ले में कहीं पर कोरोना है नहीं और ये हॉस्पिटल में ले जाके उसको कोरोनाइज्ड कर देते, क्वारंटाइन कर देते।